हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में 15 नंबर आपके पक्के कराएगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। बहुत ही आसान है भाई। आरएनए पॉलीमरेज है क्या? असलियत में ये एक एंजाइम है। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो रिएक्शंस को करवाते हैं भाई, ठीक है। सरल भाषा में ये उत्प्रेरक होते हैं, क्रियाओं को कराने का काम करते हैं भाई, ठीक है। तो हमने लिखा आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए बनाने का काम करता है। सभी को पता है डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हम लोग आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में काम करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा और हमें डीएनए से आरएनए मिलेगा भाई। सीधी सी बात है, यानी सरल भाषा में कहें, आपने पढ़ रखा है डीएनए में कितने मतलब जो स्तंभ होते हैं, जो खंभे होते हैं, सरल भाषा में कहें वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस तरीके का चेन स्ट्रक्चर आया करता था। अगर हमें गंदा सा स्ट्रक्चर बना दें तो इस तरीके से आपने देखा था भैया, इस तरीके का स्ट्रक्चर आता था। एक इधर चलता था, एक इधर चलता था। इसमें कुछ बेस होते हैं, इसमें कुछ बेस होते हैं, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन से बेस होते थे? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता था। यानी ओवरऑल क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। इस डीएनए का ही इस्तेमाल करेंगे और इससे हम लोग आरएनए का निर्माण करेंगे। तो वर्किंग क्या है? सबसे पहले इनिशिएशन होगा भैया। इनिशिएशन मतलब शुरुआत कैसे होगी? तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए के एक स्पेसिफिक रीजन पर अटैच होता है, यहां आरएनए को बनना ये स्टार्ट करता है। यानी ये जो एंजाइम है डीएनए के एक स्पेशल रीजन पे कनेक्ट होगा और यहीं से फॉर्मेशन होगा आरएनए के बनने का। इसलिए कह रहे हैं इनिशिएट होना, शुरुआत होना, इस तरीके से चीजें बनेंगी। फिर क्या होगा? जब ये बन गया तो अब हमें क्या करना है? इलॉन्गेट करना है। तो दूसरा प्रोसेस होगा इलॉन्गेशन। इसमें क्या होगा? ये एंजाइम डीएनए के एक स्ट्रैंड का यूज करता है। स्ट्रैंड मतलब भाई जो खंबे 2 पिलर्स हैं, सरल भाषा में कहें, उनमें से एक स्ट्रैंड का यूज करता है। और नए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं भैया? तो सबको पता है आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता है, बल्कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है उसकी जगह पर। तो ये इन्हें जोड़ना शुरू कर देता है। भाई आरएनए ऐसे ही तो बनेगा यार, डीएनए पे पहले से कोई बैठा हुआ है और वो कह रहा है इस डीएनए से ही हम आरएनए का निर्माण करेंगे। देखना तुम्हारे ही जो पिलर है इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। तो उसे पिलर बना के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें जोड़ने का काम शुरू कर देता है। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ने लगता है, जिससे इलॉन्गेशन होता है। जब ये इलॉन्गेशन होता है तो किस तरीके से करता है ये? तो भैया अगर डीएनए में कोई ए रहा होगा, ए का मतलब एडेनिन रहा होगा, तो जब वो आरएनए में इलॉन्गेट होगा तो वो यूरेसिल लगेगा भाई, ठीक है। ऐसे ही डीएनए में अगर कोई थायामिन रहा होगा तो यहाँ पे ये एडेनिन हो जाएगा। ग्वानिन रहा होगा तो यहाँ ये साइटोसिन होगा। यहाँ साइटोसिन रहा होगा तो ये ग्वानिन रहा होगा। ओवरऑल बात करें तो डीएनए के अंदर थायमिन एक्स्ट्रा है और आरएनए के अंदर यूरेसिल एक्स्ट्रा है। बाकी तो देखो ए, जी और क्या बोलते ए, जी, सी, ये देखो ये तो सब ऐसे ही है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इलॉन्गेशन होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन शुरू हुआ, उसी पे अटैच है, वहां से कनेक्टेड है, प्रोडक्शन शुरू हुआ और उसके बाद इलॉन्गेशन स्टार्ट हुआ। फिर क्या होगा भाई? टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? तो जब आरएनए अब टर्मिनेशन का मतलब अलग भी तो होना है भैया। बना लिया, प्रोड्यूस कर लिया, डेवलप कर लिया, अब अलग करो, टर्मिनेट करके अलग कर लो। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एक स्टॉप सिग्नल पे पहुंच जाता है, यानी एक इतना सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई बन के कंप्लीट हो गया, तो वो आरएनए को बनाना बंद कर देता है और आरएनए चेन को रिलीज कर देता है। यानी फाइनली जो आरएनए चेन बन गई है, जो आरएनए का स्ट्रक्चर बन गया, उसे अलग कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज के कितने टाइप हो सकते हैं? तो एक तो भैया इन प्रोकैरियोट्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, तो ये सिर्फ एक तरीके का ही होता है। और जो सभी प्रकार के आरएनए, चाहे एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, आरआरएनए हो, इन सबको बनाने का काम करता है। तो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में अगर हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो एक ही प्रकार का होगा और जितने भी आरएनए होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, इन सबको ये बनाने का काम करेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? यूकैरियोट्स के अंदर। पहला प्रोकैरियोट्स के अंदर है और दूसरा यूकैरियोट्स के अंदर ह्यूमन है, प्लांट्स हैं। इन सब में तो ये 3 तरीके का होता है भैया। कैसे होता है? तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये एमआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये टीआरएनए, और जो छोटे छोटे आरएनए होते हैं उन्हें ये बनाने का काम करता है भाई, ठीक है। तो आप समझ गए भैया कैसे काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। असलियत में ये डीएनए से आरएनए का प्रोडक्शन करता है और उसमें भी क्या है कंडीशन, पहले बनेगा, फिर वो इलॉन्गेट होगा, फिर वो टर्मिनेट होके अलग हो जाएगा। टाइप की बात करें तो जो बैक्टीरिया की बात करोगे प्रोकैरियोट्स में तो एक ही तरीके का है, वही सब बना देगा। लेकिन पौधों में, ह्यूमंस में, इन सब में बात करें तो 3 तरीके के होंगे, एक आरआरएनए बनाएगा, एक एम बनाएगा, एक टी बनाएगा, और जो छोटे छोटे आरएनए हैं उन्हें भी बनाने का काम करेगा भाई, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर्स को सर्च कर रहे होगे
पिछले साल वाले, तो आप देख रहे होगे बार बार ये रिपीट हो रहा है भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 10-15 नंबर आपके पक्के करा सकता है। पहली बार देख रहे हो चैनल को करो सब्सक्राइब, बहुत सारा कंटेंट बना रहा है, पूरे टाइम टेबल के साथ में मचे हुए हैं। चलिए सर, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।